राजकुमारी रत्नावती भानगढ़ के राजा छतर सिंह की पुत्री थी। वह अपने अनुपम सौंदर्य और अद्वितीय बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। ऐसा कहा जाता है कि जब वह 16 वर्ष की हुई तो उनका सौंदर्य अपूर्व रूप से खिल उठा और उनके रूप का बखान पूरे राज्य में होने लगा। रत्नावती के जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी की गई थी कि उनका जीवन असाधारण होगा, लेकिन उन पर एक गंभीर संकट भी मंडराएगी ने को यह चेतावनी दी थी कि राजकुमारी के जीवन में एक घातक साया मंडरा आएगा, जिससे उन्हें बचाने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी। राजकुमारी की ख्याति सुनकर एक तांत्रिक सिद्धू सेन, जो काले जादू और तंत्र मंत्र में निपुण था, उन पर मोहित हो गया। वो एक शक्तिशाली तांत्रिक था जो भानगढ़ के पास एक गुफा में रहकर साधना करता था। उसने कई वर्षों तक कठिन तपस्या कर अनेक सिद्धियां प्राप्त की थी। सिद्धू सेन को जब रत्नावती के अनुपम सौंदर्य के बारे में पता चला तो वह किसी भी कीमत पर उन्हें पाने की ठान चुका था। लेकिन वह जानता था कि एक तांत्रिक होकर वह कभी भी सीधे राजकुमारी का हाथ नहीं मांग सकता, इसलिए उसने काली जादू का सहारा लेने का निश्चय किया। दिन जब राजकुमारी की दासी उनके लिए इत्र खरीदने बाजार गई, तब सिद्धू सेन ने उस इत्र की शीशी पर एक शक्तिशाली प्रेम मंत्र डाल दिया। योजना यह थी कि जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को अपने शरीर पर लगाएंगी, वे सम्मोहित होकर तां के पास चली जाएंगी। लेकिन राजकुमारी बहुत ही चतुर थी। उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने ध्यान से इत्र की शीशी का निरीक्षण किया। संदेह होने पर उन्होंने वह इत्र जमीन पर गिरा दिया। कहा जाता है कि जैसे ही इत्र की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, वहां के पत्थर और मिट्टी ने एक भयानक रूप धारण कर लिया और शक्तिशाली झंझावात उत्पन्न हो गया। इत्र के रहस्य का पता चलने पर राजकुमारी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे तांत्रिक को गिरफ्तार कर ले। जब तांत्रिक को पकड़ा गया, तब उसने अंतिम क्षणों में भानगढ़ और राजकुमारी को शाप दे दिया। भानगढ़ का यह समृद्ध नगर जल्द ही नष्ट हो जाएगा और यहाँ की आत्माएं कभी भी शांति नहीं पाएंगी। कहा जाता है कि कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर पड़ोसी राज्यों ने आक्रमण किया। भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में राजा छतर सिंह के साथ राजकुमारी रत्नावती भी मारी गई। लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार राजकुमारी का पुनर्जन्म हुआ और वह कहीं दूर चली गई, परंतु उनका शापित प्रेम भानगढ़ की हवाओं में आज भी गूंजता है। भानगढ़ पर हुए हमले के बाद राज्य की स्थिति भयानक हो गई। युद्ध के दौरान महल की रक्षा के लिए सैनिकों ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन तांत्रिक के श्राप के कारण कोई भी जीवित नहीं बच पाया। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती युद्ध के दौरान अपनी दासिया के साथ महल के गुप्त तहखाने में चली गई थी, जो महल के नीचे बने सुरंगों से जुड़ा था। महल के इस तहखाने में चली गई थी जो महल के नीचे बना था। राजकुमारी के है को महल के गुप्त तहखाने में जुली थे के है खा धरोहर और कुछ दुर्लभ शास्त्र थे। किंवदंतियों के अनुसार इस तहखाने का निर्माण खास तौर पर तब के लिए किया गया था जब राज्य पर कोई गंभीर संकट आ जाए। इसमें कई सुरंगें थी जो भानगढ़ से दूर अरावली पहाड़ियों की ओर निकलती थी। राजकुमारी और उनकी दासियां उन सुरंगों के माध्यम से बाहर निकलने की योजना बना रही थी, लेकिन तभी कुछ असाधारण घटनाएं घटित होने लगी। राजकुमारी और उनकी दासियां ने जैसे ही सुरंग की ओर कदम बढ़ाए, पूरे महल में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी उपस्थिति को भांप चुकी हो। दासियां भयभीत हो गई, लेकिन रत्नावती शांत और दृढ़ रही। वह समझ गई थी कि तांत्रिक के श्राप की शक्ति अभी भी जीवित है और वह उनकी राह में बाधा डालने का प्रयास रहा है। तभी अचानक कक्ष में जलते दीपक अपने आप बुझ गए और वहां घना अंधकार छा गया। चारों ओर रहस्यमय फुसफुसाना है, हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। लेकिन राजकुमारी जानती थी कि डर से भागने का कोई लाभ नहीं। उन्होंने अपनी मां द्वारा दिया गया एक दिव्य ताबीज निकाला जो उन्हें किसी महर्षि से प्राप्त हुआ था। उन्होंने मंत्र उच्चार किया, जिससे कुछ कुछ क्षणों के लिए माहौल शांत हो गया, परंतु तभी तहखाने की दीवारें हिलने लगी और ऐसा लगा मानो पूरा महल ही ध्वस्त हो जाएगा। इस विकट परिस्थिति में राजकुमारी ने अपने साहस को बनाए रखा और आगे बढ़ी। जब उन्होंने एक पुरानी किताब की मदद से सुरंग के गुप्त द्वार को खोजा तो वहां उन्हें एक अजीब प्रतीक चिन्ह दिखाई दिया।
ये वही प्रतीक था जिसे तांत्रिक सिंधु सेवड़ा अपने काले जादू के लिए उपयोग करता था। राजकुमारी को आ गया कि यह श्राप केवल उनके राज्य का विनाश करने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक बड़े रहस्य से जुड़ा हुआ था। ये सोचते ही उन्हें एहसास हुआ कि अगर वह इस श्राप को नहीं तोड़ती तो उनका राज्य कभी पुनः बस नहीं पाएगा। राजकुमारी रत्नावती और उनकी दासियां ने जैसे ही सुरंग में प्रवेश किया, वहां का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे किसी और ही लोक में आ गई हो। दीवारों पर जलती मशालें अचानक तेज रोशनी देने लगी और हवा में किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस होने लगी। रत्नावती को महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक सुरंग नहीं बल्कि एक गूढ़ स्थान था, ऐसा स्थान जो भूत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ा हुआ था। ये सुरंग राजमहल के गुप्त कक्षों से होती हुई अरावली की गहरी गुफाओं तक जाती थी, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते थी। किंवदंतियों के अनुसार इन गुफाओं में प्राचीन अर्षियां और तांत्रिकों ने वर्षों तक तपस्या की थी। जब वे एक विशाल गुफा के भीतर पहुंची तो वहां उन्होंने एक रहस्यमयी दीपक जलता हुआ देखा। यह दीपक बिना किसी तेल या घी के वर्षों से जल रहा था। उसकी लौ नीली और स्वर्णम आभा से घिरी हुई थी। राजकुमारी को समझते देर न लगी कि यह कोई साधारण दीपक नहीं बल्कि किसी महान शक्ति का प्रतीक था। जैसे ही उन्होंने दीपक की ओर कदम बढ़ाया, गुफा की दीवारों पर बनी आकृतियां जीवंत हो उठी। उनमें से एक आकृति बोल पड़ी, रत्नावती, तुम वही हो जिसने इस श्राप की जड़ को समझा है। यह दीपक उस ज्ञान का प्रतीक है जो तांत्रिकों के अंधकारमय मार्ग से अलग एक उज्जवल भविष्य का मार्ग दिखाता है। लेकिन क्या तुम तैयार हो इस रहस्य से पर्दा हटाने के लिए? रत्नावती ने बिना किसी भय के उत्तर दिया, मैं तैयार हूं, यदि इससे मेरा राज्य और मेरी प्रजा इस अभिशाप से मुक्त हो सकती है। जैसे ही उन्होंने दीपक को छुआ, पूरा वातावरण कांप उठा। अचानक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की एक परछाई प्रकट हुई। उसकी आंखों में वही काली जादुई शक्ति थी जिसने भानगढ़ को विनाश के गर्त में धकेल दिया था। तुम सोचती हो कि इस दीपक से तुम मेरा श्राप मिटा सकती हो? तांत्रिक की परछाई गूंजती आवाज में बोली। रत्नावती ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, श्राप कभी भी अमर नहीं होते, सत्य और निष्ठा से उन्हें समाप्त किया जा सकता है। परछाई क्रोधित हो उठी और पूरी गुफा अंधकार में डूबने लगी। रत्नावती और उनकी दासियां भयभीत थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर तांत्रिक के जादू का सामना किया। गुफा में एक निर्णायक युद्ध छिड़ गया। दीपक की लौ और तांत्रिक की छाया के बीच यह संघर्ष कई युगों से चल रही अच्छाई और बुराई की लड़ाई का प्रतीक बन गया। रत्नावती ने दीपक को मजबूती से थाम रखा था। उसकी लौ अब और भी प्रज्वलित हो चुकी थी, लेकिन गुफा में तांत्रिक की परछाई और बिहाज अधिक विकराल होती जा रही थी। उसकी गूंजती हुई हंसी से गुफा की दीवारें कांप उठी। तुम मुझे नहीं हरा सकती, रत्नावती, तांत्रिक की परछाई गरजी। राजकुमारी ने गहरी सांस ली और मन ही मन एक प्राचीन मंत्र का जाप करने लगी, जिसे उनकी दादी ने बचपन में उन्हें सिखाया था। यह मंत्र उस युग की शक्ति का प्रतीक था जब सत्य और धर्म की विजय होती थी। जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, दीपक की लौ अचानक सफेद प्रकाश में बदल गई और पूरे गुफा में फैलने लगी। यह प्रकाश इतना तीव्र था कि तांत्रिक की प्रकाश में बदल गई और पूरे गुफा में फैलने लगी। यह प्रकाश इतना तीव्र था कि तांत्रिक की प्रकाश में बदल गई और पूरे गुफा में फैलने लगी। यह प्रकाश इतना तीव्र था कि तांत्रिक की प्रकाश में बदल गई और पूरे गुफा में फैलने लगी। यह प्रकाश इतना तीव्र था कि तांत्रिक की प्रकाश में बदल गई और पूरे गुफा में फैलने लगी। यह प्रकाश इतना तीव्र था कि तांत्रिक की प्रकाश में बदल गई। बहुत देर हो चुकी थी। अचानक गुफा की दीवारों पर उके गए रहस्यमय चिन्ह चमक उठे। उनमें से एक चिन्ह एक दरवाजे के रूप में परिवर्तित हो गया। राजकुमारी ने दस्युओं को इशारा किया और वे सभी उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही उन्होंने उस दरवाजे को पार किया, वे एक विशाल कक्ष में पहुंच गई। कक्ष के केंद्र में एक पत्थर की वेदी थी जिस पर एक पुरानी पोथी रखी थी। पोथी के ऊपर लिखा था, जो सत्य की खोज में आएगा वही अंधकार को हराने की शक्ति पाएगा। रत्नावती ने पोथी को खोला और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। इसमें भानगढ़ की एक ऐसी सच्चाई लिखी थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। राजकुमारी रत्नावती ने कांपते हाथों से पोथी का अगला पृष्ठ पलटा। जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, कक्ष की दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी जीवंत होने लगी। ऐसा लगा मानो सदियों पुरानी कहानियां फिर से जीवंत हो रही थी। भानगढ़ का विनाश केवल तांत्रिक के श्राप का परिणाम नहीं था। एक समय इस भूमि पर दिव्य शक्तियों का वास था, लेकिन किसी ने इस संतुलन को भंग कर दिया।
यह किला एक रहस्य की रक्षा करता था जो संसार को बर्बाद कर सकता है यदि गलत हाथों में चला जाए। रत्नावती की आंखें अपड़कर और भी चौड़ी हो गईं। क्या भानगढ़ का पतन केवल एक श्राप का नतीजा था या इसके पीछे कुछ और बड़ा रहस्य छिपा था? जैसे ही उन्होंने आगे पढ़ा, अचानक कक्ष की फर्श कांपने लगी। वेदी के नीचे से एक हल्की नीली रोशनी निकलने लगी जो धीरे धीरे तेज होती गई। राजकुमारी, हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए, एक दासी घबराई हुई आवाज में बोली। लेकिन रत्नावती जानती थी कि अब पीछे हटने का समय नहीं था। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस नीली रोशनी को छू लिया। तुरंत ही एक दिव्य प्रतिमा प्रकट हुई। यह किसी साधारण मूर्ति की तरह नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन शक्ति का प्रतीक थी। अचानक हवा में एक गूंजती आवाज सुनाई दी। रत्नावती और उनकी दासियां ने जैसे ही उस दिव्य प्रकाश को देखा, तभी गुफा के भीतर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। यह कौन हो सकता है? एक दासी फुसफुस आई। रत्नावती ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। राजकुमारी रत्नावती और उनकी दासियां में कुछ हिलता डलता दिखा। किसी के कदमों की आहट स्पष्ट थी, लेकिन सामने कोई नहीं था। रत्नावती ने धीमे स्वर में कहा, जो कोई भी है प्रकट हो। तभी गुफा की दीवारों पर लगी ज्वाला अचानक तेज होने लगी। एक परछाई आकार लेने लगी, धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। यह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह एक योद्धा की आत्मा थी जो लंबे समय से स्थान की रक्षा कर रही थी। वह योद्धा राजकुमारी की ओर देखकर गंभीर स्वर में बोला, रत्नावती, तुमने वह पोथी खोल दी है जिसे सदियों से छिपा कर रखा गया था। अब तुम्हें यह रहस्य पूरा करना होगा, लेकिन चेतावनी है, इस मार्ग पर कदम रखने के बाद तुम्हें सत्य का सामना करना होगा, चाहे वह कैसा भी हो। राजकुमारी ने बिना झिझक उत्तर दिया, मैं सत्य की खोज के लिए तैयार हूं, चाहे इसकी कीमत जो भी हो। योद्धा ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तो फिर तुम्हें आगे बढ़ना होगा, लेकिन याद रखो, जो तुम देखोगी उसे बदल नहीं सकोगी। जैसे ही योद्धा ने यह कहा, गुफा की एक दीवार अचानक दो भागों में बंट गई और एक गुप्त मार्ग प्रकट हुआ। उस मार्ग के भीतर हल्की नीली रोशनी चमक रही थी और वहां से आती हवा में प्राचीन ग्रंथों की स्याही की गंध थी। रत्नावती ने एक गहरी सांस ली और उस गुप्त मार्ग की ओर कदम बढ़ाए। उनकी दासियां भयभीत थी, लेकिन उनके साथ चलने को मजबूर थी। जैसे ही वे उस गुप्त कक्ष में पहुंची, वहां दीवारों पर नक्काशी उकेरी गई थी, लेकिन ये साधारण चित्र नहीं थे। ये भानगढ़ की असली कहानी थी जिसे सदियों से छिपाया गया था। उस नक्काशी में एक चित्र विशेष था, एक राजकुमारी की छवि जो किसी अंधेरे शक्ति के सामने खड़ी थी। उसके हाथों में वही दीपक था जो अभी कुछ समय पहले रत्नावती ने गुफा में देखा था। ये तो मेरी ही छवि है, रत्नावती ने विस्मित होकर कहा। रत्नावती की आंखें उन नक्काशों पर टिकी रही। हर चित्र एक कहा बयां कर रहा था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इनमें से कई दृश्य उन्हें जाने पहचाने लग रहे थे, जैसे कि ये सब पहले भी घट चुका था या फिर वे स्वयं इन घटनाओं का कोई हिस्सा थी। ये चित्र, ये मेरा ही प्रतिबिंब क्यों लगता है? रत्नावती ने धीरे से कहा। गुफा की हल्की नीली रोशनी अचानक तेज होने लगी और दीवारों पर उकेरी गई छवियां हलचल में आ गई। ऐसा लगा मानो वे जीवंत हो रही हों। हर युग में कोई एक चुना जाता है। एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हें यहां तक लाया गया है क्योंकि ये चक्र अधूरा है। गुफा के उस कक्ष के अंत में एक और द्वार था जो अब धीरे धीरे खुल रहा था। उसके भीतर एक संकरी होहैया सुरंग थी जिससे ठंडी हवा बाहर आ रही थी। हवा के साथ ही कुछ फुसफुसाना दे रही थी, मानो कोई उन पर नजर रख रहा हो। हमें इस रास्ते पर आगे बढ़ना होगा, रत्नावती ने दृढ़ता से कहा। दासियां डरी हुई थी, लेकिन उन्होंने राजकुमारी का साथ नहीं छोड़ा। वे सुरंग में कदम रख चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ी, पीछे का मार्ग धीरे धीरे बंद होता गया। अब उनके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं था। सुरंग के अंत में एक विशाल द्वार था जो किसी प्राचीन यंत्र से बंद था। उस पर लिखे शब्द चमकने लगे, जो सत्य खोजता है उसे अपने अतीत का सामना करना होगा। रत्नावती ने बिना डरे उस द्वार को स्पर्श किया। अचानक एक तेज प्रकाश फूटा और चारों ओर छाया घूमने लगी। तभी एक छवि उभरी, एक परछाई जो हूबहू रत्नावती जैसी दिख रही थी। यह क्या है? एक दासी घबराकर बोली। परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। रत्नावती और उनकी दासियां उस आकृति को देखती रही जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। वह सिर्फ एक परछाई नहीं थी, वह एक औरत की छवि थी जिसकी आंखें रहस्यमयी नीली रोशनी से दमक रही थी। तुम कौन हो? रत्नावती ने साहसपूर्वक पूछा। उस आकृति ने एक हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं वो हूं जिसे इस रहस्य की रक्षा के लिए चुना गया था, और अब यह भार तुम्हें सौंपा जा रहा है।
अचानक गुफा की दीवारों पर उकेरी गई नक्काश अब फिर से जीवंत हो चुके। चित्र अब और भी स्पष्ट हो गए थे। वे एक ऐसे चक्र को दर्शा रहे थे जो बार बार दोहराया जा रहा था। एक राजकुमारी जो सत्य की खोज में गुप्त मार्गों से गुजरती है, एक श्राप जो भानगढ़ को विनाश की ओर ले जाता है, एक रहस्य जो हर बार अधूरा रह जाता है। मैं तुम्हारे भविष्य की नहीं बल्कि तुम्हारे अतीत की छाया हूं, परछाई ने कहा। यह चक्र सदियों से चलता आ रहा है और अब तुम्हें इसे तोड़ना होगा। रत्नावती उलझन में थी। क्या यह सच था या केवल एक जादुई भ्रम? लेकिन अब वह समझ चुकी थी कि यह सिर्फ तांत्रिक के श्राप की बात नहीं थी। भानगढ़ का रहस्य उससे भी गहरा था। तभी गुफा के बीचों बीच जमीन हिलने लगी। अचानक एक और द्वार प्रकट हुआ। द्वार के भीतर अंधकारमय मार्ग दिखाई दे रहा था। यह मार्ग तुम्हें वहां ले जाएगा जहां से यह चक्र आरंभ हुआ था, परछाई ने कहा। लेकिन क्या मैं इसे समाप्त कर पाऊंगी? रत्नावती ने संदेह से पूछा। परछाई मुस्कुराई। ये तुम्हारी परीक्षा है, निर्णय तुम्हें स्वयं लेना होगा।